चौथे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर पूर्णतया शांति के साथ हुआ संपन्न। ईवीएम में कैद हुई 130 उम्मीदवारों की तकदीर। कानपुर देहात में आधे दिन तक 40% मतदान की खबर, जबकि उत्तर प्रदेश में 56% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में 13 सीटों के लिए आज चौथे चरण का मतदान पूर्ण हुआ। चुनाव प्रक्रिया में मतदान के दौरान कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं। पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हुए मतदान में आधे दिन में ही 40% मतदान पूर्ण हो चुका था। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर लगभग 2,47,47,027 मतदाताओं के हाथ में 130 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला था, जो 4 जून को तिलिस्म तोड़कर बाहर आएगा। कुछ खास खबरों में कानपुर के यशोदा नगर क्षेत्र में एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी, जो लंबे समय से ऑक्सीजन पर ही चल रही थी, ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। वो भी व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया। मतदान किया। अब आपको लोगों को क्या संदेश देंगे, जो कैसे राष्ट्रीय हित में सभी को भाग लेना चाहिए और एक वोट की कीमत क्या होती है उसको मालूम होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक वोट से। इंद्रामणि शुक्ला देश की भी सेवा करते रहे आप, और उसके बाद लोकतंत्र के महापर्व में भी आप हिस्सा ले रहे, कैसा लगा? जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, मेरी तमन्ना एक ही थी कि मरने के पहले मैं कितनी सेवा करूँ। और यशोदा नगर में रहता हूँ, शायद इतना सम्मान मुझे कहीं नहीं मिलता जितना मिला हुआ है। शायद कोई ऐसा मोहल्ला न हो जो मुझे न जाने। मेरी सेवाओं को और फौजी का नाम वो ऊँचा रहे, कहीं उनकी गर्दन नीची न हो। मैं 17 साल 14 जिले का सिक्योरिटी था फौज में, सैनिक सेवा परिषद, चित्रकूट, ललितपुर और इटावा तक में जाता था, जो लोगों के वेलफेयर देखने के लिए। यहाँ किसी को कुछ होता है तो आप कहीं पूछो तो मतलब मैं यही संदेश देता हूँ कि परोपकार से बढ़ करके कोई जीवन में न धर्म है, न कर्म है, न जीवन। परोपकार करते रहिए, दूसरे की सेवा करते रहो। लेकिन आजकल जो माताएं बहनें हमारी बच्चों को संस्कारिक बनाएं, राष्ट्रभक्त बनाएं, संविधान रक्षक बनाएं। वहीं कानपुर देहात के औरैया जिले के डिबियापुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग, जिन्हें अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना था, लेकिन उन्होंने अपने एक वोट का महत्व समझा और मतदान करने के बाद पत्नी का अंतिम संस्कार किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी की गई अपडेट के अनुसार कानपुर लोकसभा सीट के लिए 50.81% मतदान हुआ, जबकि अकबरपुर लोकसभा सीट पर 54.82% मतदान हुआ। ये आंकड़े सुबह से 5 बजे शाम तक के थे। चौथे चरण की 13 सीटों पर 133 प्रत्याशियों में 16 महिला प्रत्याशियों ने भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। आज देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए लोकतांत्रिक उत्सव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 13 लोकसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर सभी कामकाज छोड़ इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ तो ऐसे मतदाता थे जो सही चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं बैसाखी का सहारा तो कहीं अपनों के कंधे का सहारा लेकर मतदान केंद्र पहुंच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अकबरपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं से मिले और बूथों में हो रहे मतदान के रुझान लिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह ने अकबरपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी राजा रामपाल के सानिध्य में अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और मीडिया से भी रूबरू हुए। फतेह बहादुर गिल हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हम बात उनसे करेंगे क्या माहौल है और क्या इस समय की स्थिति है और किस तरीके से मतदान निकल जा रहा है। इस तरीके से भरी गर्मी में जनता निकल करके अपने मत का प्रयोग कर रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके खिलाफ कितना विरोध है। जनता इंतजार कर रही थी मतदान कि वो दिन आए और कानपुर और अकबरपुर की जनता निकल करके मत करे।
ना गर्मी ना धूप ना कुछ नहीं देख रहे। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे बस्ते लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पूरे एजेंट हमारी पार्टी के वर्कर हैं, उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर जनता ये साफ संकेत दे रही है कि आज ही चुनाव का निर्णय तय कर दिया है कि अकबरपुर का सांसद श्री राजा राम पाल जी भारी मतों से बनने जा रहे हैं। तीन नाम के प्रत्याशी में हमारे साथ महेंद्र सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, जो हर बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या अनुभव रहा कहा, क्योंकि आपकी बार पार्टी को बदला है। उनसे पूछते हैं क्या मतदान प्रतिशत रहा, सर क्या मतदान मतदान की स्थिति जब विकास होती है और क्षेत्रीय जो सांसद होता है, जो प्रत्याशी होता है, उनके लगाव वोटिंग और सांसद भोले सिंह जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में उनका क्षेत्र की जनता से इतना लगाव है, इतनी कर्मठता, इतने सरल है कि उसकी वजह से इतनी गर्मी में भी लोग मोदी सरकार का संकल्प है, क्या लगता है लोकसभा हम तो लड़ने का पूरा मैं पूरी लोकसभा का अनुभव है, हर वार्ड का हर बूथ का मैं अनुभव और मैं संगठन का रहा हूँ, सहकारिता सब सहकारिता में नेता हर चीज़ समझता है जो जमीन जमीन से करता है। उनकी विचारधारा ये है कि अब उनकी पार्टी के लोग नेता बनना और नेता बनना चाहते हैं, तो कोई ना कोई उनको पद कि हम सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जी की, मोदी जी की, योगी जी की जो नेता इतनी बढ़ रही है, तो इससे सब नेता उसमें आ रहे हैं। सर आपको नहीं लगता है समर्थकों का जो होता है विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी में इसके लिए क्या कानून होना चाहिए? हाँ, कानून होना चाहिए, लेकिन समर्थकों का सब अपने को भेद कर देते हैं कि हम आपको विकास भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य पूरी दूर तरीके से छात्रों का ख्याल रख रही है, किसानों का ख्याल रख रही है, महिलाओं का, तो हमें विकास करना है। तो हमें जब विकास करना है तो विकास करना ये आज हम लोग योगी जी से मोदी जी से जैसा कि हमारे बीच है अभी महेंद्र सिंह यादव जी जुड़े थे, उन्होंने बताया किस तरीके से भाजपा की विचारधारा में तो वो प्रभावित हो चुके हैं और यहाँ के मतदाता प्रभावित हो चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन विपुल के साथ मैं टाइम 7 में।